रात्रि विश्राम बांद्राबान घाट पर कमलापति आश्रम में किया और महंत जी से आशीर्वाद लेके दूसरे दिन की शुरुआत सुबह पूजा अर्चना के साथ की। हरिहर शंकर रेवा हरिहर शंकर रुद्री पालंती ओम जय जगदानंदी। कमलापति आश्रम में सुबह सवेरे का नाश्ता महंत जी का बड़ा स्नेह मिल रहा है। यहाँ सुबह की चाय भी मिली, रात्रि को सोने की बहुत अच्छी उत्तम व्यवस्था थी और महंत जी का आशीर्वाद साथ में है। असल में इस आश्रम का पता हमें हमारे साले साहब संजीव चौबे ने दिया और उन्होंने महंत जी से बात करके यहाँ की व्यवस्था की और वो सुबह सवेरे यहाँ आ भी गए थे हमारे से मिलने। इस समय हम कमलापति आश्रम में महंत जी के साथ हैं, उनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। महंत जी, कुछ मैया की कृपा रही और कुछ आज का आपके साथ सानिध्य हमारा जुड़ा हुआ था। बार बार वार्निंग मिल रही थी कि बहुत तेज बारिश होने वाली है, लग नहीं रहा था। यहाँ आ गए, आपने ये स्थान हमें दे दिया और उसके बाद भोजन करने के बाद ये चालू हुआ। तो महाराज जी, हम तो कुछ चमत्कार ही मानते हैं मैया का। मैया का चमत्कार है भी और कई लोग सुनाते भी रहते हैं जी। जैसे अभी थोड़ी दिन पहले एक संत आए थे तो वो मेरे को बता रहे थे कि मैं जैसे वो ज्यादातर किनारे से चलना चाहते थे जी, तो बता रहे थे कि मुझे एक जगह जैसे बहुत ही ज्यादा थकान हो गई तो मैं रुक गया। तो मैंने सुबह तो भोजन किया था लेकिन रात को भोजन की इच्छा थी मेरी, तो ऐसे मैया के किनारे रुका तो एक बड़ा सा ऐसे पत्थर था तो मैंने उसी पे मेरा आसन लगा लिया सीखने के लिए। तो विचार कर ही रहा था कि अब भोजन तो मिलेगा नहीं लेकिन अपनी रात आराम से यहाँ निकल जाएगी। अच्छा। तो इसलिए तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद ऐसे मैं लेटा ही था कि एक लेडी आई जैसे, तो आते उन्होंने मेरे से वो आगे बोला कि महाराज जी आप यहाँ रुक गए तो अब कहीं आगे जाने का है या रुकेंगे? कि नहीं, मुझे यहीं रुकना है क्योंकि तो मुझे भोजन देने जाना था मेरे खेत पे, तो आधा आप रख लो। अच्छा। हाँ। और तो मैंने पूछा भी कि आपका खेत कहाँ है, कि उस पार, उधर है कि ऐसे कह दिया उसने। तो उन्होंने उसको टिफिन को खोला, उनकी थाली में आधा भोजन निकाल दे, जितना वो पा सकते थे निकाला, टिफिन वापस बंद किया और चली गई वहां से। उन्होंने भोजन भी कर लिया। भोजन करके जब वो थाली धोने के लिए नर्मदा जी की तरफ गए ना, तो उन्होंने देखा उधर तो जाने का रास्ता ही नहीं है। तो भैया गई का इधर से। तो ऐसे भैया एहसास नहीं होने देती और लोगों को मिलती भी है लेकिन उस टाइम उन पहचान नहीं पाते हैं। जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं था वहाँ उनको भोजन देके चली गई। बताओ, अब उनको एहसास जब हुआ तो भोजन करके निपट गए। तो ऐसे कई कई हैं। महाराज जी, कब से यहाँ अपन ये आश्रम कब से स्थापित? मुझे यहाँ तो अभी 3 ही साल हुए हैं। अच्छा, 3 साल। इसके पहले मैं ज्यादा टाइम वृंदावन रहा और अभी यहाँ आने से पहले मैं ऋषिकेश रहता था। अच्छा। ब्रह्मपुरी में। अच्छा। तो वहाँ पर ही वहाँ लोग जो जाके आते थे सब बताते थे कि नर्मदा क्षेत्र में एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई सेवा नहीं होती हो। अच्छा। आप कुछ कर सको तो देखो। तो फिर मैंने यहाँ आकर के आया तो मैं तो सीधा फिर यहाँ पर जमीन खरीदी और काम चालू करवाया। अरे वाह। क्योंकि मेरा एक प्लॉट था वहाँ पे ऋषिकेश में ही। हाँ। तो मैंने जब मैं गया था तो कुछ पैसा था मेरे पास, महाराज ये मैंने खरीद लिया था उसको। संन्यास लेने के पहले मैं बिजनेसमैन रहा हूँ। अच्छा। मेरा आड़त का काम था, बड़े लेवल का काम था वो। आड़त का? अनाज मंडी। अच्छा। और ये ऑप्टिकल फाइबर का काम भी था मेरा। अच्छा। ये भी बड़ा काम था लेकिन पीछे ना कोई करने वाले थे ना कोई का इस पे ध्यान था, तो मैंने वो काम वाम बंद करके तो निकल गया। मैया की कृपा से हमारे नहीं, अब तो मैया के सानिध्य में प्रॉपर्टी जो थी हमारी जी वो भी पर्याप्त है। ठीक। तो मैंने मेरे भाइयों को दे दी, 2 भाई। ठीक।
बांद्रावान में रात्रि को कमलापति आश्रम में विश्राम किया। सुबह आज लेट हो गए, रात से ही बरसात बहुत तेज हो रही थी, तो महाराज जी का आग्रह था कि भोजन करके जाना है। और इस बीच में क्या हुआ कि हमारे छोटे साले साहब संजीव आ गए, तो उनसे भी मुलाकात हो गई और अब भोजन करके हम निकले हैं बांद्रावान से। तो पहाड़ी होते हुए अब आज अभी दोपहर तक का फिलहाल तो प्रोग्राम ये है कि बरमान तक पहुंचना है। आगे देखते हैं। आज का पहला पड़ाव था छींद, जहां हनुमान जी का स्थान है। हनुमान जी की, राम जी की, सीता की बहुत अच्छी प्रतिमाएं हैं। और यहाँ शनिवार का दिन था तो खूब भजन चल रहे थे। लोग भजन के साथ मगन होकर डांस कर रहे थे। रुकने का इरादा तो नहीं था, लेकिन कुछ देर रुकना इसलिए पड़ा कि बहुत तेज बारिश होने लगी। फिर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान रोको बारिश को, तब हम निकल पाए। चीन से हम बरमान घाट के लिए निकले। बारिश बहुत हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि जाएं कि नहीं जाएं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण घाट है ये नर्मदा परिक्रमा में, इसलिए जाना निश्चित किया। बड़े असमंजस में थे, छाता था नहीं, कैसे मंदिरों तक जाएं। तभी एक सज्जन अचानक से प्रकट हुए मोटरसाइकिल से और बोले, मेरे पीछे आओ, मैं लेके चलता हूँ। राम मंदिर में गए, जहाँ कथा चल रही थी। राम जानकी पंचमुखी हनुमान बड़ा मंदिर है। पट बंद है और काफी अंधेरा है यहाँ पर। राम जी बताइए, आप, हमने सुना है यहाँ सतधारा है मैया की। जी जी, सात धारा है। अच्छा, वहाँ सूरज कुंड जो लोग बहुत दूर दूर से स्नान के लिए अच्छा रविवार को आते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, ये दीपेश्वर भगवान भोलेनाथ, दीपेश्वर भगवान। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। शारदा मंदिर उस साइड में, अच्छा, वहाँ यहाँ मेला लगता है। अभी मकर संक्रांति 14 जनवरी से अच्छा, एक महीने का मेला रहता है। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। वो जो सामने सफेद मंदिर दिख रहा है वो कामदनाथ, कामदनाथ, कामदनाथ या कामतानाथ? हाँ, वो कामदनाथ लिखा हुआ है। हाँ, ये आप कह रहे हैं दीपेश्वर? जी हाँ, दीपेश्वर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पुराना और तो हनुमान जी बैठे हुए हैं वहाँ सामने, तो हाँ, हैं? उस साइड अच्छा, आना चाहिए एक बार अच्छे से पूरे दर्शन का। अब उस साइड आएंगे तब तो होगा। अच्छा, हाँ, अच्छा, वो जिक्र किया उन्होंने बरा भगवान का। हाँ हाँ, राम जी है, उन्होंने यहाँ की सारी जानकारी हमें दी। हम तो बिल्कुल हताश हो गए थे कि आज इतनी बरसात में कैसे पहुँचेंगे यहाँ तक, बरमान घाट तक। लेकिन मैया ने कृपा करी, थोड़ी सी बरसात कम हुई, हम रुक गए। फिर लग रहा था कि राम मंदिर तक कैसे पहुंचेंगे, तो एक सज्जन मिल गए, उन्होंने हमारे आगे आगे चल के रास्ता दिखाया, राम मंदिर तक पहुंचे। और रजक भैया मिल गए यहाँ नदी और मंदिरों का विवरण सुनाने के लिए। यही तो मैया की महिमा है। और नर्मदे, रजक जी बता रहे हैं कि इस घाट का नाम ब्रह्मा घाट है। और नीचे कौन सा घाट है?
नीचे राम घाट, यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की। यहाँ हाँ सब धारा उधर है उस साइड, सूरज कुंड यहाँ और सूरज कुंड है वो। ठीक है, ठीक है। रजक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोविंद हरे हरे नाथ नारायण अद्भुत मूर्ति है, बहुत बढ़िया। नर्मदा जी विराजमान है। हनुमान घाट से अब जबलपुर के लिए निकल गए हैं, क्योंकि अभी शाम के 4:30 बजने को है और लगभग 6:30 बजे ये पहुंचा रहा है। और मैया की कृपा से पानी बंद हो गया है, थोड़ा सा मौसम साफ हो गया है, रोड बहुत अच्छी है, हाईवे है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए सोचते हैं कि नहीं तो पहले ये विचार किया था कि आज बरमान घाट में रुकेंगे और कल जबलपुर में रुकेंगे। तो अब ऐसा करते हैं कि देखते हैं, अगर इच्छा हुई तो कल जबलपुर रुक जाएंगे। आज रात को तो रुकेंगे ही, कल और रुक जाएंगे, आराम भी हो जाएगा और फिर आगे की अपनी परिक्रमा जारी करेंगे। बहुत शानदार रोड है और ड्राइविंग का मज़ा। जबलपुर पहुंचने पर बहू रानी श्वेता, उनकी मम्मी और बिटिया मैत्री ने हमारा स्वागत किया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।